हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसका क्वेश्चन नंबर 21 है। पहले वीडियो में मैं बोल चुकी हूँ कि मैं डांस क्लास से अभी अभी आई हूँ, तो मैंने वही गेटअप में हूँ मैं। और यहाँ पे अभी सनसेट बहुत जल्दी होता है, तो सनलाइट खत्म हो उससे पहले मुझे जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 21, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25 जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ है, मास हमको दिया है इलेक्ट्रॉन का और काइनेटिक एनर्जी दी है, और वेवलेंथ हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो अभी इसके पहले जस्ट क्वेश्चन करके आए हैं, उसमें था वेवलेंथ और वेलोसिटी और मास, उसका जो इक्वेशन है वो होता है डी ब्रोगली का इक्वेशन, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू एच एम वी। एच प्लैंक कांस्टेंट, मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज वेलोसिटी। एंड वी नीड टू फाइंड आउट लैम्डा, हमको लैम्डा वेवलेंथ वी नीड हमको निकालनी है। और अगर हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, जो क्वेश्चन में कहीं नहीं दी है, ठीक है, वेलोसिटी आ जाती है तो मास हमको पता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है, तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी कैसे आएगा? काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत सिंपल और इजी फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर, और उसका वैल्यू हमको क्या दिया है? 3.0 10 की पावर -25 जूल। वो वहां से लिखा है मैंने क्वेश्चन में। तो ये हमारा फॉर्मूला है। हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो उससे हम क्या वी निकाल सकते हैं? वी जो हमको यहाँ पे ये चाहिए, वेलोसिटी, ये, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये जो के ई है, के ई हमको दिया हुआ है, तो के ई में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये के ई में 2 से मल्टीप्लाई किया, जो एम है वो नीचे डिवाइड में आएगा। वी स्क्वायर ऐसे के ऐसे रह गया, और वी स्क्वायर की जगह अगर हमको वी निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ गई, मैथ थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, बट हाँ, अगर हमको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो वहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और जैसे ही वेलोसिटी आएगी वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ। ठीक है, तो वही हुआ है यहाँ पे। 2 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये यहाँ से यहाँ पे लिख दी, और ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो हमको याद होना चाहिए 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये यहाँ पे जूल में, ये यहाँ पे किलोग्राम में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ये क्या आ गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी हमको पूछा नहीं है, बट हमको वेवलेंथ निकालना है। डी ब्रोगली इक्वेशन में अगर हमारे पास वेलोसिटी आ जाता है तो हम वेवलेंथ निकालेंगे। ये हमारा डी ब्रोगली का इक्वेशन है, एच डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई वी। एच का प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दी है यहाँ पे, ये मास हो गया, और ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी, यहां से यहां, और ये हमारा आंसर। देखो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ना, वो दैट उस बात का ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है। ठीक है, काइनेटिक अभी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये समझने में सुनने में इजी लग रहा है, बट जब क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन छप के आएगा तो ऐसा लगेगा कि वेवलेंथ है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दी है, मुझे कुछ एनर्जी दी है, तो मैं वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बट अगर काइनेटिक एनर्जी दी है तो उससे वेवलेंथ कैसे निकलेगी? तो हमको ये, आप दिमाग में रफ पेपर में वहां पे पीछे खोलो इसको कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम हमको इसने दिया है, अगर मुझे यहां से वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है उसमें वेलोसिटी आते ही हम उसको लिंक कर सकते हैं वेवलेंथ से। तो अभी मैं अगेन की स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक चल रहा है, 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देखते हो डी ब्रोगली लगेगा, एम वी स्क्वायर से वेलोसिटी निकालेंगे, एवरीथिंग इज इजी। बट जब क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे, तब हमको क्लिक होना चाहिए कि अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो वहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे ही हमारे पास वेलोसिटी आएगी, डी ब्रोगली का इक्वेशन है जिससे हम वेलोसिटी को
वेवलेंथ से वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजों को प्रैक्टिस में लाओ, इसको दिमाग में सेट करने की ट्राई करो कि ये दिया है तो मैं ये इस फॉर्मूला से आगे ऐसे जाके निकाल सकता हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट में लिखो, मैं अलग से वीडियो बना के उसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगी। थैंक यू।